Hello everyone. In this video we have discussed class 7 chapter 3rd exercise 3.2 data handling. In the last video we have completed exercise 3.1. If you have not seen that, just go to the link and see that 3.1, and after that you have to see 3.2 exercise. So the first exercise is related to the arithmetic mean and range, and the next exercise is related to median and mode. The terms that we discussed in the last video. So let's move to the first question of exercise 3.2. So the first question is the scores in the mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. तो ये आपको 15 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो आपको गिवन है, मतलब ये जो आपको डाटा गिवन है वो 15 स्टूडेंट्स का है. ओके, आफ्टर दैट फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम. तो इसका हमने पहले मॉड और मीडियन फाइंड आउट करना है. तो देखो, जब भी हमने मॉड या मीडियन या मीन निकालना है, फर्स्टली वी हैव टू अरेंज द गिवन डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़े नंबर तक हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डाटा. That is 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25 and 25. तो ये आपके पास जो अरेंज हो गया डाटा. तो इससे हमें क्या है, जो सबसे छोटा नंबर है वो भी पता लग गया, सबसे बड़ा नंबर है वो भी पता लग गया. ठीक है, नेक्स्ट. तो हमने इसके बाद निकालना है मॉड. मॉड क्या होता है, जो टर्म्स डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसको हम मॉड बोलते हैं. तो देखो, ये जो भी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज 20. तो 20 जो है वो मोस्ट रिपीटेड टर्म है. तो मॉड इक्वल्स टू 20 एज इट्स फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. क्लियर. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड मीडियन. तो मीडियन का हमें फॉर्मूला पता है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म. तो ये जो टर्म होती है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म. तो पहले हमने मिडिल टर्म बतानी है कौन सी है, और उसके बाद बताएंगे कि मिडिल टर्म की वैल्यू क्या है. अब यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऊपर ही गिवन है. दैट इज द गिवन डाटा इज ऑफ 15 स्टूडेंट्स. दैट मीन्स n इक्वल टू 15. तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू 15 पुट कर दी. 15 + 1 कितना होता है, 16/2. So the next step is 16/2th term. 16/2 becomes 8th term, और 8th term जो ascending order में जो है that is 20. तो हमारा जो है मीडियन कितना आ गया, 20. क्लियर. आफ्टर दैट लास्ट में पूछा गया आर दे सेम. अब देखो, हमारा जो मॉड है वो भी 20 आया और जो मीडियन है वो भी 20 आया. दैट मीन्स मॉड एंड मीडियन बोथ आर सेम. So that means yes, mod and median both are same. Clear. Now move to the next question. So the second question is the runs scored in a cricket match or by 11 players is as follows. Find mean, mod, median of this data. तो हमने इसका मीन, मॉड और मीडियन निकालना है और बाद में बताना है क्या वो तीनों सेम है या नहीं है. तो सबसे पहले जो भी गिवन डाटा है उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर है दैट इज 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100 and 120. तो अब देखो, हमने मीन निकालना है सबसे पहले. तो मीन का हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है, इन सारी जो टर्म्स है जो असेंडिंग ऑर्डर में गिवन हमने फाइंड आउट की है उन सबको क्या करेंगे, प्लस, और डिवाइड करेंगे कितनी टर्म्स है. और कितनी टर्म्स है इसको काउंट भी कर सकते हो, और आपको ऊपर गिवन भी है कि 11 प्लेयर्स हैं. तो हमने इस सम को क्या किया, प्लस कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया 11 से. 11 से डिवाइड करने के बाद जब ऊपर जो प्लस करेंगे तो उसका प्लस आएगा 429. 429 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 39. 39 इज योर मीडियन, मीन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द मोड. Mode is the most repeated term
you can easily find out that in the ascending order that 15 is the maximum repeated term. So that means mode is equal to 15 as its frequency is maximum. Next we have to find the median. Median का फार्मूला हमारे पास है n plus 1 by 2th term. तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास 11. तो 11 पुट करेंगे n की जगह पे, तो n की जगह पे दैट मीन्स 11 plus 1 by 2th term, दैट मीन्स 12 by 2. 12 by 2 दैट इज इक्वल टू 6th term. तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो आपकी टर्म 1 2 3 4 5 and 6. 6th term is 15. That means that is equals to 15. क्लियर. अब देखो जो हमारे पास मीन की जो वैल्यू है वो दैट इज 39, मॉड की वैल्यू 15 और मीडियन की वैल्यू 15. तो दैट मीन्स तीनों इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे लिखेंगे नो मीन मॉड मीडियन आर नॉट सेम. क्लियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज द वेट इन kg of 15 students of the class are given as this. Find the mode and median of this data. Is their mode more than one mode? मतलब जो mode है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है. Clear? तो firstly we just arrange the data in the ascending order. Ascending order is 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47 and 50. तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो 38 है वो भी 3 बार आ गया और 43 भी 3 बार आ गया. दैट मीन्स जो मॉड है इसमें 2 हैं. कौन कौन? 38 एंड 43. तो दैट मीन्स मॉड इक्वल टू 38 एंड 43 एज इट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. और अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो देखो यहाँ पे कितने दोनों जो है वो 3 बार रिपीट हुए हैं. क्लियर. नेक्स्ट हमें मीडियन निकालना है. तो मीडियन का फार्मूला क्या है? n plus 1 by 2th term. आफ्टर दैट अब यहाँ पे देखो 15 स्टूडेंट्स हैं. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n इज 15. दैट मीन्स 15 plus 1 by 2th term, दैट इज इक्वल्स टू 16 by 2, दैट इज इक्वल्स टू 8th term. 8th term जो गिवन डाटा में है दैट इज 40. क्लियर. इन द सेकेंड पार्ट, इज देयर मोर देन वन मोड. तो यहाँ पे देखो हमने मोड कितने निकाले हैं? 2. तो हम लिखेंगे यस देयर आर 2 मोड्स फॉर द गिवन वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. क्लियर. क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स इक्वली टाइम्स रिपीटेड हैं. क्लियर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा. हमने मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है ये जो गिवन डाटा है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? अरेंजिंग द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आया? 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19. तो अब हमने क्या करना है? मीडियन निकालना है. तो मीडियन क्या है? मीडियन का फॉर्मूला n plus 1 by 2th term. तो अब n क्या है? यू हैव टू काउंट द वैल्यूज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो n की वैल्यू 9 है. तो दैट मीन्स n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 9. 9 plus 1 by 2 दैट इज 10 by 2. 10 by 2 is 5th term. तो 5th term क्या है? 1 2 3 4 and 5. 5th term is 14. दैट मीन मीडियन इज 14. अब मॉड क्या है? अब देखो जो मॉड है, जो 12 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. 13 जो है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. जो 14 है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. तो दैट मीन्स मॉड कितना आ गया? 14. मॉड्स इक्वल टू 14 अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. आप ये भी लिख सकते हो और एज इट्स फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया. With this question we have completed exercise 3.2. In the next video we will discuss exercise 3.3 that is related to the graphs. So thank you for watching this video. Like, share and subscribe my channel. Thank you.